अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक ऐसा वाकया आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिसको सुनने के बाद एज अ मुस्लिम हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं कि क्या कोई मुसलमान इस नहज तक गिर सकता है कि क्या पैसे के लालच और पैसे की हवस में इंसान यहां तक गिर सकता है कि रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में और बैतुल्लाह मक्कतुल मुकरमा जैसी मुकद्दस जगह पे इंसान जो है वो मुसलमान जो है पाकिस्तानी जो है वो वहां पे जाके जिस्म फरोशी का काम करे। एक ऐसा दर्दनाक वाक्य है कि जिसने पाकिस्तान को और उम्मत मुसलिमा को झंझोड़ के रख दिया है, हमारे जमीरों को जो है वो हिला के रख दिया है कि मुसलमान और पाकिस्तानी किस हद तक गिर चुके हैं कि मक्कातुल मुकरमा जैसी बबरकत जगह पे जाके ये ऐसा घटिया काम करते रहे हैं। ये सारी कहानी क्या है, सारी तफसील क्या है, आज इस व्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश ये है, इस वीडियो को मुकम्मल सुनिए और आप अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिए कि इस ऐसे अनासर का क्या अंजाम होना चाहिए कि जो पाकिस्तान से उठते हैं और बिरौन मुल्क जाके पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनते हैं। पाकिस्तानियों के लिए बाहर बिरौन मुल्क जो है वो एक मुश्किलात खड़ी करते हैं कि जिनके बाद जाने वाले लोग जो हैं उनको शक की निगाह से देखा जाता है, उनको जो है डिग्रेड समझा जाता है, किया जाता है। तो दोस्तों, ये तफसील के मुताबिक आप विंडो में दो तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें दो खातून खड़ी हुई हैं। एक का नाम गुलशन बीबी है जो इस वाकये की, इस मामले की सारी सरकोब है, लीडर है जो इसको हेड करती रही है, और दूसरी सुमेरा नामी लड़की है कि जिसका बताया जाता है कि ये विक्टिम है। और ये सारी कहानी क्या है, तफसील क्या है, जरा गौर से सुनिए और आप अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिए। तो दोस्तों, बताया जाता है कि ये गुलशन नामी जो बीबी है इसका ताल्लुक बहावलपुर से है और ये सऊदी अरब के अंदर एक ऐसी गैंग चला रही थी कि जो पाकिस्तान से मासूम और छोटे घर की लड़कियां, गरीब घरों की लड़कियों को झांसा देकर, नौकरी का झांसा देकर इनको जो है वो सऊदी अरब बुलाती और वहां से जो है इनको मजबूर किया जाता, इनको फोर्स किया जाता कि यहाँ पे जिस्म फरोशी का धंधा चलाएं, यहाँ पे जो है जिस्म फरोशी का काम करें। ये लाहौर से इसका ताल्लुक है। इसको यहाँ पे ये झांसा दिया जाता है कि आपको सऊदी अरब में लेके जाया जाएगा, आपको जो है वहां पे एक जॉब दिलवाई जाएगी जहां पे आप बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, अपने घर वालों का मुस्तकबिल रोशन करेंगे और आपको जो है वो उम्रा के वीजे पे लेके जाया जाएगा। वहां पे जाके आप जो है अपना वीजा किसी और जगह पे या किसी और तरीके से हम शिफ्ट करवा देंगे। मकसद ये है कि इनको जो है एक दफा सऊदी अरब पहुंचा देना, वहां पे फिर जाके ये इलीगल तरीके से वहां पे रहे या किसी भी तरीके से या किसी भी जो है मामले के तहत ये वहां पे रहते रहे। ये बात की बात थी। लेकिन यहाँ पे ये लड़कियों को इस तरीके से लेके जाते जहां पे सऊदी अरब के अंदर इनके एजेंट मौजूद थे, सऊदी अरब के अंदर इनकी हेड जो है ये गुलशन बीबी बताया जाता है, ये भी इसको भी अब डिपोर्ट कर दिया गया है। और पाकिस्तान के अंदर भी इनका एक पूरा नेटवर्क था कि जो मासूम घरों की लड़कियों को, बच्चियों को इस तरह झांसा देकर कि वहां पे आपको नौकरी लगवाएंगे, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छा पैसा कमाओगे, आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाते, सुरख बाग जो है दिखाते। लेकिन जब वहां पे लेके जाया जाता, वहां पे इनके साथ जो हरकत करवाई जाती या जो इनसे काम करवाया जाता, अल्लाह की पनाह। तो दोस्तों, ये सुमेरा नामी लड़की को जो है ये सबसे पहले जद्दा पहुंचाया जाता, फिर जद्दा में बताया जाता है कि इसको 10 दिन वहां पे रखा गया। 10 दिन वहां पे रखने के बाद जो है इसको जब मक्का शिफ्ट किया जाता है, मक्का पहुंचाया जाता है, तो इसको बताया जाता है कि आप जो है अब यहाँ पे हमारे पास आ चुकी हो, अब आपको वही करना है जो हम कहेंगे और जैसे जैसे हम कहेंगे आपको वैसे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जो है यहाँ पे हम ऐसी सजा देंगे या ऐसे चुंगल में फंसा देंगे जिससे निकलना आपका मुश्किल हो जाएगा। तो बताया जाता है कि उस लड़की को जो है यहाँ पे फहाशी के लिए बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उस लड़की को मक्कातुल मुकरमा के अंदर फहाशी के अड्डे पे जो है वो फेंक दिया जाता है। एक दिन तो वो बड़ी मुश्किल से निकालती है और अगले दिन उसको मौका निकल मिलता है भागने का, तो वो वहां से भाग खड़ी होती है। तो जब वो उस हदूद से, उस अड्डे से निकल के बाहर आती है तो मक्का की पुलिस उसको पकड़ लेती है और उससे सारी तफ्तीश करती है, क्योंकि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह या उसका पासपोर्ट जो था वो तो उन्हीं उबाशियों के पास था। जिसके बाद पुलिस उससे तफ्तीश करती है। अब ये लड़की जो है उर्दू जुबान में बात कर रही होती है, तो जिसके बाद एक ट्रांसलेटर का अरेंज किया जाता है जो इसकी सारी तफसील बताता है और सारा मामला पूछता है। जिसके बाद वो लड़की बताती है कि मैं इस तरह जो है इन इंसानी स्मगलरों के हत्थे जड़ गई हूँ कि जो मुझे पाकिस्तान से धोखाधड़ी के साथ यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे मुझे ये काम करने पे मजबूर करते हैं। मुझे उम्रा के वीजे पे लेके आया गया और यहाँ पे मुझे ये काम करने के लिए मजबूर किया जाता रहा। कि जिसके बाद उस सुमेरा नामी लड़की की मदद से उसके अड्डे पे छापा मारा गया गुलशन बीबी के, जहां पे वो दूसरी खातून को भी बरामद किया जाता है। और बरामद करने के बाद जो है इसको पहले 1 महीना सऊदी अरब की जेल के अंदर रखा जाता है और बाद में जो है इन दोनों खातून को डिपोर्ट कर दिया जाता है। और जब ये कराची एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं तो एफआईए हुकाम जब इनके पासपोर्ट चेक करते हैं जिसके ऊपर डिपोर्ट की स्टैंप लगी होती है, तो इससे पूछते हैं कि क्या वजह है या क्या मामला था कि आपको क्यों डिपोर्ट किया गया है। जिसके बाद वो लड़की बताती है, सुमेरा बताती है कि इस तरह जो है ये गुलशन बीबी इसने मुझे इस तरह जो है झांसा दिया, नौकरी का झांसा दिया और वहां पे ले जाके मेरे साथ इस तरह का काम करवाती रही। जिसके बाद जो है ये सान्या पेश हो गया, मैं वहां से भागने में कामयाब हुई और बाद में जो है सारा किस्सा उसने सुनाया। तो इस वक्त ये दोनों खातून पुलिस की हिरासत में है और जो है इनका नतीजा जो है अब अदालत निकालेगी जो भी इनके लिए सजा है। और ये बड़ा अहसन और उम्दा फैसला है एफआईए हुकाम का कि पहले जो इस तरह का मामला होता, जो अगर रिपोर्ट हो गया था उसको वैसे ही जाने दिया जाता बगैर किसी जांच पड़ताल के या बगैर किसी उसकी तफ्तीश किए या उसको बगैर सजा दिए। क्योंकि इस तरह के ऐसे अनासरों की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से जो है पाकिस्तान के बहुत से ऐसे लोग थे कि जो पाकिस्तान से जाते और वहां से अगर डिपोर्ट होते तो वापस आके घर में बैठ जाते सुकून से, उनको यहाँ पे कोई पूछने वाला ना होता।
लेकिन अब जो है एफआईए ने इस बात का इरादा किया है कि ऐसे कोई भी अनासर जो पाकिस्तान बाहर मुल्क में बिरौन मुल्क में पाकिस्तान का नाम खराब करने का बाइस बनेंगे, उनको किसी सूरत भी रियायत नहीं दी जाएगी, उनके खिलाफ जो है वो शिकंजा टाइट किया जाएगा। वो एजेंट के जिन्होंने इस खातून को बाहर भेजने में मुआवनत की या जो है इसको फोर्स किया या इसको रगलाया या इसके साथ धोखाधड़ी की, उन सबको जो है शिकंजे में लाया जाएगा। तो ये थी आज की कहानी जो आपके सामने रखने की कोशिश की है। आपसे गुजारिश है अपनी राय को लाजमी इजहार कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपका होस्ट सुफियान राजपूत।